नमस्कार। आज हम लोग कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण कौन थे, उनका माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी कितने संतानें थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कर्ण का स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, जन्म से लेके उनके मृत्यु तक का जो कहानी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कर्ण को महारथी कर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, ये शिष्य थे किनका? परशुराम का। ठीक है, ये किनके शिष्य थे? परशुराम के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सूर्य था। ठीक है ना, यानी कि सूर्य पुत्र थे। ठीक है, ये कैसे सूर्य पुत्र थे इसके बारे में जब कहानी बताएंगे तो बताएंगे। ठीक है ना। देखिए, इनके माता का नाम इनका कुंती था। ठीक है, यानी कि कुंती पुत्र थे, यानी कि कुंती के ये गर्भ से जन्म लिए थे। ये राजा बने थे अंग देश का, दुर्योधन। ठीक है ना, जो सबसे क्या था, दुराचारी राजा उसको कहिए। ठीक है, जो मतलब कि अधर्म, मतलब जिंदगी में कभी धर्म वाला काम करवे नहीं किया, वो सब दिन सलाह धर्म में रह गया। ठीक है, तो उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, देश एक राज्य दिया गया था जिनका नाम क्या था? अंग देश था। उनके पिता जो थे सूत पिता मतलब उनको जो पाल पोस के उनको जो बड़ा किए। ठीक है ना, मतलब पाल पोस के उनको जो बड़ा किए। ठीक है, जो उनको पोसे पाले, उनका नाम क्या था? अधीरथ था। ठीक है, ये सूत पिता थे, यानी कि नीचे जाति का थे। ठीक है ना, ये अधीरथ जो थे भीष्म के सारथी थे। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, कर्ण से क्वेश्चन ये जो है जनरल कंपटीशन में हमेशा एक न एक क्वेश्चन दे देता है महाभारत से। ठीक है ना, तो ये सब एकदम याद रखिएगा। इनके पत्नी इनकी दो पत्नी, मेन रूप से जाना जाता है कि कर्ण की दो पत्नी थी। कौन कौन? एक रुशाली, ये सूत पुत्री थी। ठीक है ना, ये अधीरथ के कहने पे अधीरथ चाहते थे कि कर्ण योद्धा न रहे, यह चाहते थे कि घर गृहस्थी में रहे। ठीक है ना, घर गृहस्थी संभाले। ठीक है, तो इसीलिए इनका अधीरथ के कहने पर कर्ण जो है रुशाली नाम के लड़की से शादी किए। ठीक है ना, तो ये पहली पत्नी हुई। और एक पत्नी थे सुप्रिया, ये राजकुमारी थी। ठीक है ना, जब ये राजा बने तब इससे शादी किए। और एक और पत्नी नाम है, जिनका नाम है उर्वी। ठीक है, ये कर्ण से बहुत प्यार करती थी, एकदम बेइंतहा प्यार जो होता है ना, वो एकदम बेइंतहा प्यार करती थी। ठीक है, कि कर्ण नहीं तो मेरे लाइफ में कोई नहीं। ठीक है, ये कर्ण के शौर्य, उसका रूप रंग, ठीक है, इतना शौर्य तो कर्ण है ये थे। ठीक है ना, मतलब उनका रूप गुण इतना ज्यादा था कि उनसे कोई भी आकर्षित हो सकते थे। ठीक है, तो ये उर्वी जो है उनके शौर्य से इतना आकर्षित थी। ठीक है ना, कि ये डिसाइड कर ली कि ठीक है, कि मतलब मान ली कि अगर कर्ण से अगर हम शादी नहीं करेंगे तो किसी से नहीं करेंगे। ठीक है ना, यही होता है एकदम सच्चा वाला प्यार। ठीक है, कि जिसको एकदम ठान लो कि हाँ वो मेरी है तो है, या वो मेरा है तो है, फिर बीच में कोई आए, ठीक है ना, जमाना को एकदम भूल जाइए। ठीक है, वही उर्वी की थी। ठीक है, इसके जो राजा थे, ये इसके जो पिता थे वो कुकै देश के राजा थे, यानी कि जो उर्वी थी कुकै देश की प्रिंसेस थी, राजकन्या थी। ठीक है ना, तो उर्वी कौन थी? प्रिंस देश, ये कुकै देश के राजकन्या थी, प्रिंसेस थी। ठीक है, तो इनके जो पिता थे वो कर्ण चूंकि सूत पुत्र था इसलिए शादी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन उर्वी जो थी अपने पिता के बात न मान के, ठीक है, समाज का बात न मान के ये भाग के किससे शादी कर ली? कर्ण से शादी कर ली। ठीक है, लेकिन इनका जो जीवन है कर्ण के साथ बहुत कष्टप्रद रहा। ठीक है, क्योंकि वो जानती थी कि दुर्योधन के बात में आके क्या करेगा, एक दिन मारा जाएगा। देखिए, इनके 9 संतान थे। कर्ण के कितने संतान थे? 9 संतान थे। पहला वृषसेन, सेकंड वृषकेतु, तीसरा द्युपाल, चौथा चित्रसेन, पांचवा सत्यसेन, छठा सुसेन, सातवां शत्रुंजय, 8वां प्रसेन और 9वां था वनसेन। महाभारत के युद्ध में इनका 8 पुत्रों का वध हो गया था, केवल एक ही पुत्र बचे थे। ठीक है ना, ये जो कर्ण है इनके 9 संतान में केवल एक पुत्र बचे थे, और 8 पुत्र का महाभारत के युद्ध में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। चलिए, ये तो हो गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग कर्ण की कहानी शुरू करते हैं। आज हम लोग महाभारत के जिस योद्धा के बारे में बात करेंगे वो भीष्म के बाद उसके समान दूसरा कोई और नहीं था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्ण की। इस वीडियो में हम लोग कर्ण के जन्म से उसके मृत्यु तक के कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती के पिता के घर आए।
और वहाँ 1 साल तक रहे। कुंती उनकी 1 साल तक निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें यह वरदान दिया कि तुम जिस देवता का आह्वान कहकर पुत्र की प्राप्ति करना चाहोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। दुर्वासा ऋषि यह जानते थे कि भविष्य में इसका विवाह पांडु से होगा और उससे उसे किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार कुंती भगवान सूर्य की आराधना करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगती है। तब उसके गर्भ में एक बच्चा रह जाता है। जब उस बच्चे का जन्म होता है तो समाज के डर से, लोक लाज से, लांछन के वजह से कुंती उस बच्चे को नदी में बहा देती है। टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। इस बच्चे को अधीरथ नाम का एक व्यक्ति नदी से उठाता है और उसका पालन पोषण करता है। अब कर्ण धीरे धीरे बड़ा हो रहे थे। उनकी शिक्षा ग्रहण करने की उम्र हो रही थी। तब उन्होंने अपना गुरु परशुराम को बनाया। परशुराम केवल पंडितों को ही विद्या सिखाते थे। एक बार की बात है, कर्ण की जांघ पर परशुराम सर रखकर सोए हुए थे। तब एक भौरा कर्ण की जांघों पर आकर काटना शुरू कर देता है। कर्ण जानते हैं कि यदि वह हिले तो गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी और वह उसे श्राप देने लगेंगे। इस डर से उन्होंने बिना हिले हुए उसके दर्द को बर्दाश्त किया। जब परशुराम निद्रा से जागे तो उसने इस अवस्था को देखकर सन्न रह गया और कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम जरूर क्षत्रिय हो, क्योंकि यदि तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हें इतना कष्ट, इतना दर्द तुम सहन नहीं कर सकते थे। और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि यदि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें मेरी सिखाई हुई विद्या का विस्मरण होने लगेगा। जब तुम्हें मेरी विद्या की जरूरत होगी तब तुम्हें उस विद्या का विस्मरण होने लगेगा, अर्थात उस विद्या को तुम भूलने लगोगे। इसके बाद से कर्ण अपने घर आते हैं और दुर्योधन के द्वारा जो उन्हें अंग देश का राजा बना दिया जाता है, और इसके बाद दुर्योधन के द्वारा उन्हें अंग देश का राजा बना दिया जाता है। कर्ण हर रोज जो कुछ भी स्नान ध्यान करके पहला व्यक्ति उनसे जो कुछ भी मांगता है वह उसे दान स्वरूप दे देते हैं। एक दिन इंद्र भेष बदलकर पंडित के वेश में कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण जानते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि इंद्र है, लेकिन फिर भी वह बिना देर किए हुए अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे देते हैं। जब वे अपने कवच को काट रहे होते हैं तो उसमें से इतना तेज निकलता है, सूर्य के समान इतना तेज निकलता है कि इंद्र को भी उस तेज से बचने के लिए अपने आंखों के आगे अपने हाथ को लाना पड़ता है। यह देखकर अर्जुन वहां आता है और अपने पिता से कहता है कि हे इंद्रदेव, हे पिताश्री, क्या आपको मेरे सामर्थ्य पे भरोसा नहीं था? क्या मैं कर्ण को नहीं हरा सकता था? गुरु द्रोण ने पहले ही एकलव्य से उसका अंगूठा मानकर मेरे ऊपर लांछन लगा दिया है, और आज आपने कर्ण से कवच और कुंडल लेकर मेरे ऊपर दूसरी बार लांछन लगाया है। इतना कहने के बाद इंद्र कहते हैं कि जब तक इसके शरीर पर कवच और कुंडल है तब तक तुम इसे हरा नहीं सकते हो अर्जुन। इसके कवच और कुंडल को कोई नहीं भेद सकता है। बाद में दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़े। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है इन्हें अंग देश का राजा बनाया था और ये दुर्योधन को अपना प्रिय मित्र मानते थे। चूंकि ये एक सूत पुत्र थे और उन्हीं के द्वारा एक राजा बना दिया गया, इसलिए कर्ण जो है दुर्योधन को अपना प्रिय मित्र मानते थे।
जब कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए ठाने, तब श्री कृष्ण यह जानते थे कि जब तक कर्ण जिंदा है तब तक युद्ध को जीतना लगभग असंभव है। तब उसने युद्ध में कर्ण को एक दूसरी तरफ, अर्जुन के पीछे पीछे कर्ण को पूरे युद्ध से दूसरी तरफ लेकर गए। कर्ण को जाते हुए उसका जो रथ का जो चक्का था वह कीचड़ में फंस जाता है। रथ का चक्का कीचड़ में फंस जाने के कारण कर्ण का रथ आगे नहीं बढ़ता है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब आपको युद्ध का आह्वान देता है। उस समय कर्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा हुआ था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप धर्म का उल्लंघन न करें, अभी मैं निशस्त्र हूँ, मुझे शस्त्र धारण करने दें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने बाणों के शब्द से पांचाली को वैश्या कहकर संबोधित किए, क्या वह धर्म था? तब कर्ण पुनः फिर अपने रथ का पहिया निकालने लगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी वक्त है अर्जुन, यदि तुम अभी कर्ण को नहीं मार पाए तो कर्ण को फिर तुम कभी नहीं मार पाओगे, क्योंकि कर्ण जब अपना शस्त्र उठा लेगा तो वह तुम उसे नहीं हरा सकते हो, उसे हराना काफी मुश्किल होगा। तब कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि अभी मैं निशस्त्र हूं और एक निशस्त्र पर वार करना तुम्हें शोभा नहीं देगा अर्जुन। लोग तुम्हें एक निशस्त्र पर वार करने वाले योद्धा समझेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने अभिमन्यु को भी बिना निशस्त्र ही मारा था। तब कर्ण कहते हैं कि मैंने अभिमन्यु को इसलिए मारा था माधव, क्योंकि वह दर्द से तड़प रहा था और मैं उसकी तड़प को नहीं देख सकता था। इस पर अर्जुन को गुस्सा आता है और वह बाण चला देते हैं। इस तरह से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।